अस्सलाम व्यूअर्स एंड वेलकम टू सियासत मना है। हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें यूनिक हैं। हमारी अदल का निज़ाम भी थोड़ा बहुत यूनिक है। सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद नोटिस लेते हुए चीनी की रेट्स को फिक्स करने की कोशिश करती है, बहुत सारी और चीज़ें करती है, स्पीडी जस्टिस देने की कोशिश करती है। एक अज़ खुद नोटिस लिया गया जो पॉपुलैरिटी की अपील की बेसिस पे लिया गया और वो काफ़ी सराहा भी गया। उसके आज समात जो है वो पूरी हुई, मुलतवी हो गया, उसका जजमेंट जो है वो उन्होंने रख ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कराची आए थे, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर एक नज़र रखी थी। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को उसका पार्टी बनाया। ANP ने अपने आप को पार्टी बनाया, जमात इस्लामी ने पार्टी बनाया, पीपल्स पार्टी ने पार्टी बनाया। इस सब कुछ की वजह से MQM की भी ज़रूरत पड़ गई कि वो भी पार्टी बन जाएँ। उन्होंने वकील किए फ़ारूक नसीम साहब, डॉक्टर फ़ारूक नसीम, आला वकील, और वो आज हमारे साथ हमारे शो पे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। पहले तो आप एक बात क्लैरिफाई कर दें, आपने MQM तो नहीं ज्वाइन की? नहीं देखिए मैं पीपल्स पार्टी के बहुत से मिनिस्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके मैंने केस किए, क्यू लीग की, इलेक्शन पिटिशंस की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो PMLN को सपोर्ट करते हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, ANP को सपोर्ट करते हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं। तो ये उस तरह है ना कि एक डॉक्टर है, सर्जन है, हस्पताल है, उसके अंदर कोई भी आएगा मरीज़, उसका इलाज होगा। इलाज आपको सही समझा? आपको इलेक्ट किया MQM ने कि उनका मौक़िफ़ बयान करे? वो उसमें हुआ ये कि जब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब मेरे पास आए, मैंने ये तो उनसे नहीं पूछा कि आप मेरे पास क्यों आए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि फ़ारूक साहब मैं ये केस सिर्फ 2 शराइत हैं मेरी। पहले तो ये कि मैं इस केस के तमाम एविडेंसेस देखूँगा। नंबर 2, मैं आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूँगा, कुछ सजेशंस होंगे मेरे, और ये प्रोफेशनल एंगेजमेंट होगा। मेरी जो भी मेहनताना होगा वो आपके नज़र आप देख लीजिएगा उसे। उन्होंने यही कहा गरीब पार्टी हैं, आप कुछ कंसेशन कर दीजिएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, लेकिन मेन इशू यही जो मैंने उनके सामने रखा, मैंने कहा देखिए ये कराची का मसला है। मैं कराची में पैदा हुआ, कराचीआइट हूँ, सिंधी हूँ, कराची में रहता हूँ। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस हमारे शहर को प्रिज़र्व किया जाए, क्योंकि अगर कराची प्रिज़र्व होता है तो सिंध प्रिज़र्व होता है, और कराची और सिंध प्रिज़र्व होता है तो पाकिस्तान प्रिज़र्व होता है। मैंने उनसे यही कहा कि वो एविडेंसेस दिखाएं मुझे। एविडेंसेस उन्होंने दिखाई तो मैं तो बड़ा हवास बाख्ता हुआ कि इतना मज़ालिम, इतनी ख़राब सिचुएशन। और उसके साथ साथ फिर जब मैंने उनसे ये कहा कि फ़ारूक साहब मैं दूसरी मेरी शर्त, पहली तो आपने पूरी कर दी, दूसरी शर्त ये है कि आप मुझे ये कहेंगे, ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। क्रिमिनल के लिए मेरा ऑफिस खुला नहीं है, मैं मौजूद नहीं हूँ, चाहे वो MQM का वर्कर हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, ANP का हो, X का है हो, Y का हो, आई डोंट केयर। अक्रॉस द बोर्ड जो होगा ही विल हैव टू फेस द म्यूज़िक। फ़ारूक साहब ने अपने राब्ता कमेटी को फ़ोन किया एंड देन एंड देयर उन्होंने कहा यस वी आर रेडी। तो ये दीज वर द बेसिस ऑफ एंगेजमेंट, माई एंगेजमेंट। ये इस पूरी समात के अंदर MQM की लेट दाखिली और इस पूरी कराची सिचुएशन में जो तासुर है कि MQM सबसे बड़ी वजह है, इस वजह से हॉस्टिलिटी बहुत थी MQM के ख़िलाफ़ कोर्ट में, कोर्ट के लहजे में। मूड कैसा था कोर्ट में? कोर्ट के लहजे में तो बिल्कुल हॉस्टिलिटी नहीं थी। जो वकला अपीयर हो रहे थे, मसलन ANP के जो वकील साहब हैं, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पठान पख्तून हमारे भाई हैं, उनकी तरफ से काफ़ी एक हॉस्टिलिटी आई। दूसरे जो पलीजो साहब अपीयर हो रहे थे उनकी तरफ से आई, और जो दूसरे जो सिंध महाज वाले थे उनकी तरफ से हॉस्टिलिटी आई। तो वो हॉस्टिलिटी की जो वजूहात हैं वो आपका क्लाइंट था? कौन मेरा क्लाइंट था? उन हॉस्टिलिटी जो थी वो आपके क्लाइंट के खिलाफ थी। नहीं, मेरे ख़िलाफ़ नहीं थी, ना जज की मेरे ख़िलाफ़ थी, ना जज की मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ थी। इन वकला की ज़रूर हॉस्टिलिटी MQM के ख़िलाफ़ थी, बल्कि और भी थोड़ी सी चीज़ें ऐसी थी जो कि नहीं कहनी चाहिए थी। मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, बिकॉज़ हम यहाँ हीट जनरेट करने नहीं बैठे बल्कि एनालाइज करने बैठे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है और क्या होना चाहिए। नसीम साहब कुछ बना, कुछ बेहतर हुआ आपके ख्याल में? जी हाँ, जैसे कि जी हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे क्लाइंट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पहला जुमला ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट आई है एंड इट्स अ बिग साई ऑफ रिलीफ।
पहला जुमला यही है। इससे पहले एक जुमला मैं आपको बताऊं, 3.5 घंटे का जुमला था, अल्ताफ़ हुसैन साहब की स्पीच थी, उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेज हैं इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ आए हुए हैं, PCO का ये एक पे हल्फ उठा चुके हैं। ये सारा इशारा समझा जा रहा था, सारे एनालिस्ट ये समझ रहे थे कि ये इसीलिए कर रहे हैं कि जो जजमेंट आए अगर वो हमारे खिलाफ आए तो वो पहले से ही हम प्रीएम्प्ट कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि पहले देखिए, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि अगर तो आपको कोई MQ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो फिर उनके लीडरान बहुत सारे हैं, उनसे कीजिएगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर है वो आप अल्ताफ़ हुसैन साहब से डायरेक्ट कीजिए या उनके। मैं तो जो केस में मेरा इंगेजमेंट है मैं उसकी आपको थोड़े पैरामीटर्स बताऊं। पैरामीटर्स ये हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो सुओ मोटो जुरिसडिक्शन है ये एडवर्सेरियल नहीं है, ये इनक्विजिटोरियल है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट जो है वो किसी को ब्लेम करने नहीं बैठी। हमारे तमाम एंकर्स ने, तमाम मीडिया ने ज़्यादातर इस किस्म का, मेरे ख्याल में क्योंकि वो लॉयर्स नहीं है, यही कहा ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, उससे वकीलों का फ़ायदा होता है क्योंकि फिर पूछना पड़ता है, वकीलों के पास जाते हैं, उनकी फ़ीसें भी देते हैं, उनसे कंसल्टेशन भी करते हैं, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या बैन नहीं होनी थी, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जुरिसडिक्शन उसका है नहीं। नंबर 1 क्लैरिटी। नंबर 2, हमने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि सर देखिए ये इनक्विजिटोरियल है और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये तो आप इन इफेक्ट माज़रत क़ता कलामी की, आप इन इफेक्ट एक एमिकस क्यूरे का रोल अदा कर रहे थे बट नॉमिनेटेड बाय द पार्टी। यस, बिकॉज मैं आपको बताऊं, ये मैंने पहली बार डॉक्टर फारूक सत्तार से कही कि देखिए आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट फर्स्ट, पहले मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो मेरे सामने एविडेंसेस रखे हैं, मुझे ये लगता है कि ये कराची के लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। क्या एविडेंस थी? मैं बहुत उम्दा आपने सवाल किया। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल 18 लोग बाजियाब करवाए गए, 18 लोग, एक दो नहीं, उन तमाम लोगों ने बयान कलम बंद करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और ये उसमें कहा, एलिगेशन लगाया कि फ़ला ने, बाबा लाडला गैंग ने, लियारी वॉर गैंग ने हमें किडनैप किया। 18 लोगों को बकौल गवर्नमेंट ऑफ सिंध और बकौल IG पुलिस ने एक साइलेंट ऑपरेशन हुआ और किसी की इंटरवेंशन से, किसी के कहने पर उन 18 लोगों को बाजियाब कराया गया। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब आप सिर्फ ये पूछवा लीजिए, ये इंक्वायरी करवा लीजिए कि ये 18 लोग किसने पकड़े थे और किसके ईमा पे रिलीज़ हुए थे। आपको ये 2-3 महीने की जो टारगेट किलिंग है, जो 313 लोग, 315 लोग मरे हैं, उनको गरीबों को नंगा करके, सेक्सुअली असॉल्ट करके, वो वीडियोस आप देखें, उनको आरियों से काटा गया, उनकी आँखों फोड़ी गई, उनकी लाशों को क्या क्या किया गया, देखें ना आप लोग। मैं एज ए लॉयर, मैं भी यही परसेप्शन पे ही, क्योंकि मेरा ये इतना इस किस्म की एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो मैंने देखा तो आई वॉज मूव्ड। मैंने कहा ये हुआ है, माय गॉड। बसों से उतारा गया, नाम पूछा, इंसान के लहजे से पता लग जाता है कौन है। बहुत से ऐसे लोग जो कि उर्दू स्पीकिंग थे, कुछ ऐसे लोग जो पंजाबी स्पीकिंग थे, उन लोगों को पकड़ के अलग डाल के क्या क्या किया गया उनके साथ, और वो तमाम एविडेंसेस हमने लगाई हैं, उन लोगों के बयानात लगा लिए जो कि 18 लोग रिलीज़ हुए। ये तो वहशियाना जी, ये जो वहशियाना हरकतें हैं, हाँ, इसमें टिट फॉर टैट भी तो है नसीम साहब। वहाँ से जो बातें आई होंगी वो भी बड़ी अजीब व गरीब हुई होंगी। आप अब वहाँ से क्या आया, देखिए वहाँ से जो आया, और वो आज तक हमें उसकी कॉपीज़ नहीं दी गई, और इसीलिए कॉपीज़ नहीं दी गई, हमने उसमें लिखा कि हम उन तमाम चीज़ों को डिनाई करते हैं। वो तमाम GIT रिपोर्ट्स वगैरह हमें सामने रखे जाएं, हमें दिया जाए। अगर तो ये एडवर्सेरियल प्रोसीजर है तो फिर हम उसका जवाब देते हैं। वो मैं अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस लेता, और अगर मैं इस नतीजे पे पहुंचता कि ये लोग इन्वॉल्व हैं तो मैं वही एक केस छोड़ देता। आई वुड नॉट हैव डन दिस केस। तो वो JIT रिपोर्ट्स क्या हैं जो कि हमने अखबारात में पढ़ी, जो कि इंटरनेट पे देखी, इंटरनेट पे देखी। मुझे तो खैर उसका टाइम इतना नहीं मिला इंटरनेट पे देखने का, लेकिन अखबारात में थोड़ी सी और एंकर्स ने जो कही, तो उसमें इस किस्म की बात है कि XYZ ये जो हैं टारगेट किलर्स हैं, ये पकड़े गए, इन्होंने ये कबूल दिया, वो कबूल दिया। तो व्हाट इज़ ए JIT रिपोर्ट? जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम
रिपोर्ट, JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। सही भी हो सकती है, बिल्कुल सही भी हो सकती है, और गलत भी इसलिए हो सकती है कि तशद्दुद से आप 9/11 का किसी से कोई क्राइम कबूल करवा सकते हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था। अच्छा, मैंने नहीं सुना ये, उन्होंने शायद आपको सुना होगा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैंने जो एक रिसर्च की, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि एक 2003 या 2004 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इस किस्म की जो JITs होती हैं और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं और तशद्दुद से अगर आप किसी से कोई उगलवाएं तो आप 9/11 भी उगलवा सकते हैं। ये मतलब मैंने तो वहाँ से पिक किया है। और इसमें इस किस्म की जो बात सामने आती है वो ये आती है कि ये JITs हैं, इनका भरपूर ट्रायल होना चाहिए, भरपूर इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। और प्रॉब्लम ये आ रही है इस वक्त कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, न्यूट्रल नहीं है, पुलिस न्यूट्रल नहीं है, बल्कि IG साहब ने तो ख़ुद कह दिया 40% अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल हैं, यानी आज़ाद नहीं है। इस पे कोई 9 या 10 मैंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट साइट किए, हाउस ऑफ लॉर्ड से इंग्लैंड के जजमेंट साइट किए कि अगर पुलिसिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अदलिया आज़ाद है, और चर्चिल ने कहा जब तक आर द कोर्ट्स फंक्शनिंग तो फिर हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसका एक स्टेप आगे है, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आज़ाद नहीं हैं, अगर वो पोलिटिसाइज्ड हैं, तो फिर आप किसी क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते। न्यूयॉर्क में देखिए क्या हुआ, न्यूयॉर्क में उन्होंने क्या इन दी एंड यही किया, इटली का माफिया में क्या किया, क्रोएशिया की एग्ज़ाम्पल मौजूद है। तो इसलिए ये ज़रूरी था, जो मैंने सजेशन दिया कि सर देखिए हमारे पास एक रेंजर्स है, रेंजर्स में शुक्र है इस वक्त जो हमारे डायरेक्टर जनरल साहब हैं, जनरल एजाज चौधरी, आई थिंक इज़ अ वेरी फेयर पर्सन एंड इज़ अ वेरी फेयर माइंडेड पर्सन। उन पे छोड़ा जाए, उसके नीचे इसी पुलिस से काम लिया जाए, और सुपरविजन जो है हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई जज करे। और यही सजेशंस इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में, हवाला स्कैंडल में और दूसरे स्कैंडल्स में दिए। बल्कि मैं आपको बताऊं, ये MQM को भी चाहिए, और उनको मैंने जब कन्विंस किया कि देखिए अगर ये हो जाता है, आप तो कहते हैं आपने नहीं किया, ये फ़लाँ लोग आपके नहीं हैं, या ये मुलव्विस नहीं है, 2 ही इशूज़ है ना, तो ये दूध का दूध पानी का पानी आ जाता है। यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू गो फॉर इट। लेकिन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर नहीं होगा, और अगर कोई पॉलिटिसाइज्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, मीडिया परसेप्शन से बातें की जाएंगी, तो मसले का हल नहीं है। सही। डॉक्टर वसीम, हम एक ब्रेक लेंगे सर। ब्रेक के बाद मैं आपकी ज़ाती राय पूछना चाहूँगा 1-2 चीज़ों पे। व्यूज़, आप देख रहे हैं सियासत मना है, आपको कमेंट करना चाहें तो आप facebook.com/सियासत पे जाके हमारे इस पेज को विजिट कर सकते हैं, अपनी कमेंट लिख सकते हैं। यू कैन जॉइन द डिबेट। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक विद डॉक्टर फारूक नसीम।